पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से भी लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी लगता है, लेकिन ये कश्मीर से ही क्यों आते हैं? क्योंकि कश्मीर में इनके नाजायज औलादे पल रहे हैं। नाजायज औलादों से भाईचारा नहीं रखा जाता। हम हिंदुओं को पता है ये कट्टरपंथी इस्लाम अपने बहन से ही निकाह करेंगे, अपनी माँ से ही निकाह करेंगे, अपने परिवार से ही भाईचारा मनाएंगे, तो ये आप पे कभी सगे संबंधी नहीं हो सकते। ये जब तक आपके साथ दिखावा करेंगे, जब तक इनकी संख्या आपके मोहल्ले में कम है। कुछ लोग कह रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश है, भाईचारा खराब करने की कोशिश है। तो कितने कश्मीरी मुसलमानों ने आज प्रदर्शन किए? कितने भारत में रहने वाले मुसलमानों ने प्रदर्शन किए? जंग शुरू हो चुकी है, गजवा हिंद शुरू हो चुका है। बस ये है कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, मगर हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को मतलब नहीं है। कश्मीर फाइल 1990 का टाइम था। अभी यहाँ के लोगों ने, बाशिंदों ने बंगाल फाइल भी देखा है, दिल्ली में दंगे हुए थे, शाहीन बाग हुआ था, वो भी देखा है। तो ये वास्तविकता है कि उनका एक ही लक्ष्य है, गजवाए हिंद, जिसे हम पूरा होने नहीं देंगे। हिंदू खतरे में तो है ही भाई साहब। अगर हिंदू में एकता नहीं है तो हिंदू खतरे में है। बटोगे तो कटोगे, बटना है तो कटना है, एक है तो सेफ है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे कि मार के आ जाएंगे। लाहौर में सरकार बनाएंगे। लाहौर हमारे लवकुश की भूमि रही है, हम उसे अपनी सरकार बनाएंगे, हमारी जमीन रही है। तो इसलिए आतंकवाद का धर्म होता है, उस धर्म का नाम है कट्टरपंथी इस्लाम। उससे भी कठिनाई वाली सजा देनी चाहिए। अभी तो पानी रोका है, अभी तो मोदी जी पता नहीं क्या क्या रोकेंगे। ये घुटनों पे आ जाएंगे, घुटनों पे आके हमसे माफी मांगेंगे कि आज के बाद हम आतंकी हमला कभी नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से तमाम पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी एक तरीके से डरने वाले नहीं है, काफी उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो भी पूरी तरीके से कह रहे हैं कि ये केवल जो है जुमला है मोदी जी का, इस तरीके का। तो ये कुत्तों वाली कारण है, हरकत क्यों करते हो भाई साहब? सामने आके लड़ो ना, अगर मर्दानगी है तो। ये कुत्तों वाली हरकत, 4 को मार के भाग जाना, फिर टेररिस्ट बुलाना, ये कोई मर्द वाली बात थोड़ी है। मर्द तो हमें सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके कह सकते हैं, आओ ना सामने लड़ो, जवाब देंगे। अच्छा, ये जो किस तरीके से देखते हैं, जैसे आज जो है तमाम सैलानी हिंदू जो है पूरे शालीनता के साथ वहाँ घूमता है, कुछ लोग आ जाते हैं और कहते थे कलमा पढ़िए, पैंट उतारिए, चेक करवाइए, ये सारी कैसी बात है? भाई साहब उन्होंने पेंट उतारी, हम उखाड़ देंगे। खाली मोदी जी इजाजत दे, हम वो हिंदुस्तानी हैं कि उनके घर में घुस के मार कर आएंगे। अच्छा, आज जो लोग कहेंगे कि फिर जो हिंदू जो है वो भी हिंसक है, वो भगवादारी गुंडे हैं, ऐसा विपक्ष भी बोलेगा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू हमेशा हिंसा का विरोध करता है। हिंदू बिल्कुल सनातनी वाली बात करता है। हिंदू कभी विरोध नहीं करता है किसी चीज का। आप अगर करोगे तो आप सजा पाओगे। क्या लगता है कि आज भारत देश में जो है हिंदू खतरे में है, जैसा विपक्ष नैरेटिव बना रहा है? हिंदू खतरे में तो है ही भाई साहब। अगर हिंदू में एकता नहीं है तो हिंदू खतरे में है। बटोगे तो कटोगे, बटना है तो कटना है, एक है तो सेफ है। अगर सेफ रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ नहीं है तो फिर बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की जरूरत है देश में, राम राज्य की जरूरत है, क्या बोलना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो पहले से था और है और रहेगा, पर ये जो जिहादी हैं उनको मारने की जरूरत है। मतलब जो अलगाववाद है उसे खत्म करने की जरूरत है। पाकिस्तान का पानी रोका गया है पूरी तरीके से, और जो सारा बिजनेस खत्म कर दिया, यहाँ की एम्बेसी भी उखाड़ के वापस भेज दिया। भाई साहब इससे उनको अनुभव होगा कि हिंदुस्तान जो हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो हम उस क्या सिला मिल रहा है, जो हमारा दान पान खाना सब कुछ हमें भेज रहा है, हम उसी के साथ गद्दारी करें। एक तरह से आप ये भी दिखा रहे हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, हमें कोई रिएक्शन लेना है, एक्शन नहीं लेना, और साथ में पीठ पीछे छुरी भी मारते जा रहे हो, तो ये गलत बात है। इसके खिलाफ है हम बिल्कुल। तमाम जो आज विपक्ष जो है फिर से जो है बात निकाल कर ला रहा है कि ये जो देश के अंदर गंगा और जमुना की तहजीब बात कर रहे हैं, गंगा और जमजम की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब, कैसी तहजीब? गंगा भी हमारी है और यमुना भी हमारी है, तो कोई तहजीब नहीं। लेकिन इन सुअरों को सबक और तहजीब दोनों सिखाएंगे। इन्होंने धर्म पूछकर हमला किया है, हम हिंदू धर्म बताकर इन नासूरों को, इन सुअर की औलादों को ढूंढ कर मारेंगे। आकाश जी, जो आज लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि मस्जिदों से ये ऐलान होने वाला है कि हम उनके लिए दुआ पढ़ेंगे। 5.5 लाख मस्जिदों से ऐलानों की बात चल रही है आकाश।
कॉमन सी बात है, मेरे यहाँ साथ जो युवा साथी खड़े हैं वो भी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से भी लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी लगता है, लेकिन ये कश्मीर से ही क्यों आते हैं? क्योंकि कश्मीर में इनके नाजायज औलादे पल रहे हैं, उन्हें आने दिया जाता है, 2 वक्त की रोटी दी जाती है, रहने के लिए शरण दिया जाता है। तो अब की बार मोदी सरकार ने ठाना है कि ऐसे नासूरों को भी इस देश में जो पल रहे हैं उन्हें। उमर अब्दुल्ला कश्मीर का, उसने कहा मोदी सरकार, हिंदू सरकार यदि पाकिस्तान पर हमला करती है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। तो किसके पक्ष में बोल रहे हैं? इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नेता हैं, इस देश की मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, रोटी खा रहे हैं और नमक हलाली कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी, ऐसों का भी इलाज किया जाएगा। ये तो एक तरीके से इस्लाम का भी खंडन कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं उसी से गद्दारी एक तरीके से आप देख रहे हैं जी। इस्लामिक कट्टरपंथियों का खून में ये चीज है, जहां रहते हैं उसमें छेद करते हैं। अच्छा आकाश जी, इन तमाम बातों से ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो आतंकवाद है उसका मजहब होता है या धर्म होता है? आपकी गलत जानकारी है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, आप शायद गलत शख्सियत से आपने सवाल पूछ लिया। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो सुन ले, आतंकवाद का धर्म होता है। जब एक आतंकवादी मारा जाता है, जब एक अब्दुल मारा जाता है, तो उसकी बरसी पर फातिमा पढ़ा जाता है। हिंदुओं की बरसी पर क्या फातिमा पढ़ा जाता है? तो इसलिए आतंकवाद का धर्म होता है, उस धर्म का नाम है कट्टरपंथी इस्लाम। आतंकवाद का एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, कट्टरपंथ इस्लाम। जो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि आज जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों से भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ मुसलमान शाहीन बाग हो या फिर ऐसे बड़े इलाके वहां से भी कैंडल मार्च जो है वो सामने लेकर आ रहा है। नाजायज औलादों से भाईचारा नहीं रखा जाता। हम हिंदुओं को पता है ये कट्टरपंथी इस्लाम अपने बहन से ही निकाह करेंगे, अपनी माँ से ही निकाह करेंगे, अपने परिवार से ही भाईचारा मनाएंगे। तो ये आप पे कभी सगे संबंधी नहीं हो सकते। ये जब तक आपके साथ दिखावा करेंगे, जब तक इनकी संख्या आपके मोहल्ले में कम है। जिस दिन आपके मोहल्ले में इन कट्टरपंथी इस्लामियों की संख्या ज्यादा हो गई, उस दिन वो आपको निकाल बाहर फेंकेंगे। मतलब ये जो जैसे कि गज़वा हिंद की जो कभी कभी बात सुनने में आ जाती है, तो ये उस तरीके का जो इशारा आप एक तरीके से हिंदुओं को दे रहे हैं। इशारा नहीं, पूरे यकीन होशो हवास के अंदर बोल रहा हूँ कि इनका एक ही लक्ष्य है, पूरे विश्व को इस्लाम के रास्ते पर लेके जाना। लेकिन इन सुअरों को ये नहीं पता कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म आदिकाल से है, अनादिकाल से है, जिसके जन्म का उल्लेख नहीं, उसकी मृत्यु का उल्लेख नहीं। ये 1400 साल पहले जन्मे लोग, हमारी नाजायज औलादे, जिन्होंने तलवार के दम पर अपने सलवार तक बदल लिए, ये हमें बताएंगे, हम बताएंगे। अब की बार मोदी सरकार 56 इंच का सीना दिखाएगी। 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो हथियारों की परेड होती है, वो परेड आज पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। आकाश जी, एक इसी बीच आखिरी सवाल और कि कश्मीर फाइल को लेकर जो है पूरे विपक्ष ने, तमाम आधे से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने कहा कि केवल एक प्रोपेगेंडा है, केवल एक भ्रम है और देश का माहौल खराब करने की जो है ये पिक्चर। देखो विपक्ष, आज तो सच्चाई देख ली ना भाई साहब। जो भी कहते थे ये फिल्म है, मूवी है, तो आज तो लाइव चल रहा है ना। आज पहलगाम में लाइव है, लाइव देखो। ये जो कश्मीर फाइल जो है इसको भी बोला गया कि ये प्रोपेगेंडा था। आज पहलगाम की बात क्या भाई प्रोपेगेंडा होता तो ये बताओ भाई, जो अभी बंगाल में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, वो बांग्लादेश में भी चल रहा है। अगर ये भी प्रोपेगेंडा ही होता तो वहाँ कैसे चल रहा है? ये तो आंखों देखी चल रहा है ना, ये तो झूठ नहीं है ना, इसे तो नहीं झुटला सकते ना। अगर जो कश्मीर 1990 में हुआ है उसे तो सब जुटला देते हैं, मगर ये जो अपनी आंखों के आगे दिख रहा है, इसे भी आंख बंद करके बैठे हुए। आंख बंद कर लेंगे जी। कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल
पुरानी बात हो चुकी है। आज का 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का हिंदू समाज जाग चुका है। कश्मीर फाइल 1990 का टाइम था। अभी यहाँ के लोगों ने, बाशिंदों ने बंगाल फाइल भी देखा है। दिल्ली में दंगे हुए थे, शाहीन बाग हुआ था, वो भी देखा है। तो ये वास्तविकता है कि उनका एक ही लक्ष्य है, गजवाए हिंद, जिसे हम पूरा होने नहीं देंगे। ये तो इसी तरीके से धरना चलता रहेगा। जंग तो चालू हो चुकी है, बस किसी को नहीं दिखाई नहीं दे रही, वो अलग बात है। जंग शुरू हो चुकी है, गजवाए हिंद शुरू हो चुका है। बस ये है कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, मगर हिंदू सोया हुआ है। हिंदुओं को मतलब नहीं है ना, उसे दिखाई दे रहा है। बात एक और कहना चाहूंगा, मोदी सरकार ने पानी रोका, कुछ और कार्रवाइयां की, वो तो एक झलक बानगी है। असल कार्रवाई अभी होनी बाकी है। आप देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। ये पाकिस्तान भूमि अखंड भारत का हिस्सा थी कभी, आज उसे भी लिया जाएगा। अपनी पसंद की हम सरकार वहां पे बैठाएंगे, जैसे इजराइल बनाता है। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा। लाहौर में सरकार बनाएंगे आप? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे कि मार के आ जाएंगे। लाहौर में सरकार बनाएंगे। लाहौर हमारे लवकुश की भूमि रही है, हम उसे अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी जमीन रही है, और सुअरों की औलादों को, नाजायज औलादों को, इस्लामिक कट्टरपंथियों को, जो और धर्मों के दुश्मन हैं, उनकी औरतों के पेट में पल रहे आतंकवादियों को भी मार देंगे। धर्म पूछकर गोली मारी, क्या हिंदू होना पाप है? सुनो जिहादी मानसिकता वालों, अब तुम्हारा सर्वनाश है, अब तुम्हारा सर्वनाश है। बजरंग दल इसकी घोर निंदा करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। जो नरसंहार 22 अप्रैल मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुआ, उसका हम घोर निंदा करते हैं और भारत की सरकार से ये आग्रह और निवेदन करते हैं, इन जिहादी आतंकवादियों का इस प्रकार से उपचार किया जाए कि भविष्य के अंदर ऐसी घटना वो ना कर सकें, उनकी 7 पुश्तें काँप जाए। जिस तरीके से आज पाकिस्तान पर पीएम मोदी ने एक्शन लेने के लिए बोल दिया है, पाकिस्तान से भी दलील आ रही है कि केवल अभी तक हवाबाजी हो रही है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी? देखिए, मोदी सरकार वो राष्ट्रवादी सरकार है, जो वो कहती है वो करती है। जब घर में घुस के मार के आ सकते हैं, जब घर में घुस के 2-2, 3-3 बार मार के आ सकते हैं, तो इनका हुक्का पानी नहीं बंद कर सकते क्या? प्रक्रिया शुरू हुई है, सब्र रखो, सब कुछ होगा। इनका हुक्का बंद होगा, इनका पानी बंद होगा, इनका जीना भी हराम होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश है, भाईचारा खराब करने की कोशिश है। तो कितने कश्मीरी मुसलमानों ने आज प्रदर्शन किए? कितने भारत में रहने वाले मुसलमानों ने प्रदर्शन किए? बताइए ना मुझे। कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा। दिखावे के लिए कुछ लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, और दिल से किसी को भी दुख नहीं है इस चीज़ का। बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि 5.5 लाख मस्जिदों से ये ऐलान होगा और उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, उनके लिए दुआएं पड़ी जाएंगी जो शहीद हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ, अगर आपने ऐसा कहा है तो बड़ी बड़ी मस्जिदें और बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुस्लिम नेता, उन्होंने कहा है ना, तो उनको ये करना चाहिए कि जितने भी आज ऐसी घटनाएं घटी हैं 1990 से लेकर कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है, उन सब के लिए क्या कोई ऐसी मांग कर सकते हैं वो जो उदाहरण पेश करे?